जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ट्रांसफार्मर से जो वाइबा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा। आज हम सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो के अंदर निपटाने वाले हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखो, पहले क्या जो ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। पहला उपचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। तो चलो क्या है ना, अब देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पटलित क्रोड को नर्म लोहे के कई पत्तियों का उपयोग करके क्यों बनाया जाता है। जो इसमें का आंसर होगा वो क्या होगा, जो इसमें का आंसर होगा भंवर धाराओं को कम करने के लिए, जिससे उस ऊर्जा का ह्रास कम हो। समझ गए ना, इसलिए पटलित क्रोड को नर्म लोहे के कई पत्तियों का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। समझ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, अगला क्वेश्चन है भंवर धारा किसे कहते हैं। भंवर धारा किसे कहते हैं, तो इसमें का आंसर है किसी चालक से बद्ध, ये क्या हो जाएगा बद्ध, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया, ये जो हो जाएगा बद्ध, ठीक है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उस चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर की भांति चक्करदार होती हैं भंवर धारा कहलाती हैं। समझ गए। तो ये सब क्या है ना, क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, जो एग्जामिनर आएगा वो क्या है ना पूछेगा कि भंवर धारा किसे कहते हैं, तो आप इस आंसर को बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, उपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। मतलब ये जो उपचाई ट्रांसफार्मर है तो इसे किसे कहते हैं आखिर। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वह ट्रांसफार्मर जो नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल विद्युत धारा में बदलने के काम आती है, उपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। समझ गए। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर से 11,000 वोल्ट का बिजली आ रही है, विद्युत आ रहा है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो उपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि अगर 11,000 अगर आ रही है बिजली आ रही है, तो ये जो उपचाई ट्रांसफार्मर होता है ये उसको और ज़्यादा कहना बढ़ा देगा, ठीक है। उसमें का विद्युत और बढ़ा देगा, मतलब कि और ज़्यादा बिजली देगा वो। समझ गए। तो उसे कहना कहते हैं उपचाई ट्रांसफार्मर। समझिए नहीं, मतलब कि अगर 11,000 का अगर वोल्ट अगर आ रहा है 11,000 वोल्ट, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कहना 11,000 से भी ज़्यादा वोल्ट बना करके देगी, उसे कहना उपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो देखो अगला जो है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला है अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो जो अपचाई ट्रांसफार्मर है वो किसे कहते हैं, वह ट्रांसफार्मर जो नीचे विभव वाले निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाले निर्बल धारा को नीचे विभव वाले प्रबल विद्युत धारा में बदलने के काम आती है, उससे ही अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब कि अगर 11,000 वोल्ट का अगर यहाँ पर करंट अगर आ रहा है इस ट्रांसफार्मर में, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि 11,000 अगर आ रहा है तो उससे कम करके आगे देता है। समझ गए। और उपचाई में क्या होता है कि 11,000 अगर आ रहा है तो उससे ज़्यादा करके देगा करंट। समझ गए। तो दोनों में क्या है ना, उपचाई और अपचाई में यही अंतर होता है, ठीक है। ये क्या है ना, अगर 11,000 आ रहा है तो ये ज़्यादा करके देगा, ये 11,000 आ रहा है तो उसको कम करके देगा। समझ गए। मतलब कि जो ये होता है ये ज़्यादा क्या ना होता है कंपनियों में, क्योंकि कंपनियों में करंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए कि वो वहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है। कौन सा, उपचाई, ठीक है। यहाँ क्या है ना, वहाँ पर उपचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और जो गाँव में होता है वहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगाते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर, क्योंकि वहाँ क्या है ना बाहर से ज़्यादा हार्ड लाइट आता है और वहाँ से ट्रांसफार्मर में कम करके सबके घर में पहुँचाता है। समझ गए। तो चलो देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है उपचाई ट्रांसफार्मर तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है। तो इसमें का जो कहना हो जाएगा आंसर, पहला उपचाई ट्रांसफार्मर, इधर अपचाई ट्रांसफार्मर। तो उपचाई ट्रांसफार्मर में पहला गुण क्या होता है, यह कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में परिवर्तित करता है, ठीक है। अभी हम बताया ना कि जो ये होता है उपचाई ट्रांसफार्मर, ये
यहाँ से कम वोल्टेज आएगा और लेकिन यहाँ जब निकालेगा तो ज़्यादा वोल्ट निकालेगा। अगर 11,000 आ रही है तो यहाँ से 11,000 से ज़्यादा निकालेगा वोल्ट। यही इसमें कहता है कि यह कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में परिवर्तित करता है। और जो अपचयी होता है यह ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। मतलब ज़्यादा अगर आएगी 11,000 से ज़्यादा आएगी तो यहाँ क्या ना 11,000 से कम कर देगा। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। देखो जो उपचयी होता है, उपचयी यही उपचयी है ना, तो उपचयी में द्वितीयक, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या इसे कहते हैं फेरा। ठीक है, तो फेरों की संख्या अधिक होती है ना, और लेकिन अपचयी में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। इसमें देखो अपचयी में क्या होता है, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। देखो इसमें अधिक होती है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें है, इसमें 1 2 3 4, इसमें क्या है 4 ही है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा होती है और इसमें कम होती है। ये दो क्या ना इसमें का क्या होता है, अंतर होता है। समझ गए। चलो देख लेते हैं अब इसमें का अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में क्या अंतर है। मतलब कि जो प्राथमिक कुंडली है और द्वितीय कुंडली है, इन दोनों में अंतर क्या होता है आखिर। देखो इसमें का जो आंसर है, प्राथमिक कुंडली हमेशा पावर हाउस से आने वाले तारों से जोड़ते हैं। मतलब कि जो प्राथमिक कुंडली होती है इसमें हमेशा पावर हाउस से आने वाली तार को जोड़ते हैं। ठीक है, समझ गए ना। और क्या है, जोड़ते हैं। जबकि द्वितीय कुंडली का प्रयोग आउटपुट लेने के लिए करते हैं। मतलब कि हमेशा प्राथमिक कुंडली को पावर हाउस वाले तार से जोड़ेंगे और जो द्वितीय कुंडली होगी उससे, और इसी गांव में या क्या ना किसी घर में ऐसे जोड़ते हैं। समझ गए ना, तो ये होता है। समझ गए। चलो देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, इसमें का तो जो अगला क्वेश्चन है वो है ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी धारा के लिए क्यों नहीं किया जाता है। डीसी धारा के लिए क्यों नहीं, मतलब डीसी मतलब होता है जैसे बैटरी हो गया। ठीक है, इन सब के लिए क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या आंसर है, क्योंकि दृष्ट धारा में धारा व विभव की दिशा एक समान होती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय कुंडली में विभव नहीं उत्पन्न होता। जैसे मान लेते हैं यहाँ क्या नाम एक बैटरी रखेंगे, तो यहाँ से बैटरी में तो क्या समान धारा होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसमें जोड़ भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या ना समान तरीके से बहती रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो इसमें का जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसमें इसीलिए डीसी धारा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। समझ गए, ट्रांसफार्मर में। समझ गए ना। चलो देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में कुचालक तेल क्यों डाला जाता है, या ऐसे पूछ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो, जिससे भंवर धारा न उत्पन्न हो। ट्रांसफार्मर के अंदर मतलब कि खाली अगर रहेगा, ट्रांसफार्मर अगर खाली अगर अंदर रहेगा तो वहाँ पर भंवर धारा उत्पन्न होगा। समझ गए, वहाँ क्या ना भंवर धारा उत्पन्न होगा और वो ब्लास्ट भी कर सकता है। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफार्मर में तेल का प्रयोग करते हैं। समझ गए। और दूसरा क्या है, दूसरा है ट्रांसफार्मर में उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए, ऊष्मा यानी गर्मी, अगर तेल को नहीं डालेंगे तो जो ट्रांसफार्मर रहेगा ना वो धक भी सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मतलब जब ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो अंदर का तेल क्या ना गर्म होगा, तेल मतलब कि उसको ठंडा रख सकता है। ठीक है, लेकिन अगर तेल नहीं डालेंगे तो जो रहेगा ट्रांसफार्मर वो गर्म होकर के ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तेल का उपयोग उसके में करते हैं। समझ गए ना। तो ये थे क्या ना हम 8 क्वेश्चन हम आपको आज बताएं। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।